तीसरा चरण दया। अब दया कौन करता है आज के समय में? जो करता है जरा से करो हाथ। बोलिए हर हर। दया करते महाराज तो उन गौओं का वो हाल नहीं होता जो आजकल हम देख रहे हैं। दया करते तो घर से गौ माता को नहीं निकालते। जो गाय माता आज हमारा डंडा खाने के लिए मजबूर है, कूड़ा कचरा खाने के लिए मजबूर है, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, कहाँ जी रहे हैं? दया नहीं करते, इसका मतलब है ना। बोलिए हर हर। तो हमने धर्म का बोलो तीसरा पाप भी, चौथा पाप दान। दान कौन करता है आजकल? और कोई? दान तो आप सब कर रहे हैं, बहुत दान कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद कि जो आप का धन यहाँ पर आकर के लग रहा है। मैंने कल भी कहा था उसमें कंजूसी मत करना। कहीं भी यही की बात नहीं है, कहीं भी। 100 का समर्थन तो आप 200 दीजिए, 200 का है तो 500 दीजिए, खुल कर दीजिए। हो सकता है वो दुर्योधन की तरह वो रेखा आपके हाथ में भी हो और आपके देने से आपका धन 10 गुना बढ़ जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा। बोलिए हर हर। एक दान के ऊपर कहूंगा, बाकी मैं नहीं कहूंगा। गौ दान करते हैं हम, कन्यादान तो सभी करते हैं, वो नहीं कहूंगा, फिर तो कथा आज यही खत्म हो जाएगी। तो गौ दान कब करते हैं इंसान आज का? जब अचेतावस्था में होता है तब। बोलिए हर हर। उसे पता ही नहीं है कि अब कब बुलावा आ जाए, शरीर की शुद्धि नहीं है, उसे अचेत अवस्था में पड़ा है, ध्यान नहीं है, कहाँ पड़ा है, कहाँ सोया है। तो कई बार क्या बोलते, गाय ले आओ वो सिंगा से गुआड़ी पूछाड़ी है, दी पकड़ा डोरी पर न पकड़ाई दुआ सह के दान हुआ। डोरिया पकड़े दान होने का नहीं। दान कब करना चाहिए? उस हवास अवस्था में कर लो, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक बात आपको और कह दूंगी, आज के गौदान हो रहे हैं ना, मेरा विचार है, बाकी आप अपना सोच लेना। कर्म ही ऐसे करो, झूठ नहीं पड़ेगी। और वैसे जो हम आजकल का गौदान कर रहे हैं वो गौदान मेरे हिसाब से नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? राजा नरी की कथा आती है, वो गौआ का दान करते थे एक दिन में 1 लाख। बोलिए हर हर। अब एक दिन में एक गाय का दान किया एक ब्राह्मण को, और वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर के चले गए। संक्षेप में कहूंगा, अब वो गाय वहां से छूटी, उसके हाथों से दोबारा आकर के राजा की गौओं में मिल गई। बोलिए हर हर। अब लाखों के पास वो हर दिन दान करते थे, उस झुंड में आकर के जब मिल गई तो उसे क्या पता लगा कि मैंने कल इसका दान कर दिया है। तो हमारा दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे ब्राह्मण को बई गाय दान कर दी। फल क्या मिला? जब इतना दान किया, पीछे भी कथा सुनी कि यज्ञ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मन शुद्धि से जो भाव करके यज्ञ किया जाता है वही फल देता है। तो गिरगिट बनना पड़ा एक पाप के कारण, अनजाने में किया गया था। आजकल महाराज बुरा मत मानना, एक गाय को हजार बार दान किया जा रहा है। एक बार ही गाय का दान होता है और वो भी बछड़े सहित होता है। घर में पालो, उसका अच्छा पालन पोषण करो, 2-3 साल की हो जाए, लेकिन समस्या आगे खड़ी हो जाती है। अब देनी किसको है? तो कुल मिला करके भाव ऐसा करो कि हम गलत कार्य ही ना करें, क्योंकि एक बार दी गई दान दोबारा दान देने के शास्त्र मना करते हैं। राजा को गिरगिट बनना पड़ा था। बोलिए हर हर। जयकारा श्री राम वालिदा दरबार की। तो महाराज जन्मेजय पूछते कि भगवान ये तो बहुत बुरा हाल है, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं वही ऐसा काम कर रहे हैं। प्रसंग बलि का भी आता है कि जो सारे संसार के मालिक हैं, बन करके उसके दरवाजे के ऊपर गए
उसके यहाँ महाराज कुछ भी देने के लिए श्री के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ ले लिया। तो ये अच्छी बात नहीं है। बोले हर हर। बलि जैसी भावना हम सब की होनी चाहिए। हस्तोच कर्मसु, इन हाथों से अच्छा अच्छा कर्म करना चाहिए। हमें भी एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए और उस धन से 10वां हिस्सा जहां का ही मौका मिले खुल करके दान करना चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि आजकल का इंसान इतना होने के बाद भी इतना कंजूस बन जाता है, मक्खी चूस बन जाता है कि पूजा के बीच में पंडित जी कहते हैं दक्षिणा चढ़ाओ, तो उस नोट को मलते मलते गिनते गिनते मैं दोबारा रिपीट कर दूं, उसकी आंख में निकाल लेता गांधी जी, लेकिन नोट 100 का नहीं चढ़ाएगा। बोलिए हर हर। क्या नहीं दिया आपको? अच्छी अच्छी कृपा है, किसी की 1 लाख भी महीने की तनख्वाह है, कि धर्म कर्म में आप पीछे क्या हो जाते हैं? कहाँ हमारा दिल चला जाता है उस समय, क्यों पकड़ कर रखते हैं उस समय माया को? ये जाएगी साथ में। कोई अच्छा काम कर ले तो